आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। पहले, सीमा ने कहा कि सीमा कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि सीमा को कल देहरादून जाना है। सीमा की दादी जी बीमार हैं। सीमा की दादी जी को देखने देहरादून जा रही है। तो बच्चों, आप जरा देखिए, आपको ये पैराग्राफ अटपटा सा नहीं लग रहा है ना? ये बार बार सीमा नाम लिया जा रहा है। तो आइए अब हम इस पैराग्राफ में कुछ बदलाव करते हैं और फिर देखते हैं कि ये पैराग्राफ कैसा लग रहा है। सीमा ने कहा कि, यहाँ पर हम सीमा की जगह पर वह लिख देते हैं। वह कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि सीमा को, यहाँ पर सीमा की जगह हम लिखेंगे उसको कल देहरादून जाना है। सीमा की, यहाँ पर हम सीमा की जगह पर लिखेंगे उसकी दादी जी बीमार हैं। सीमा, यहाँ पर हम सीमा की जगह पर लिखेंगे वह। यहाँ सीमा की जगह पर लिखेंगे अपनी। वह अपनी, यहाँ हम की को हटा देंगे। वह अपनी दादी जी को देखने देहरादून जा रही है। अब हम इसे फिर से पढ़ते हैं। सीमा ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि उसको कल देहरादून जाना है। उसकी दादी जी बीमार हैं। वह अपनी दादी जी को देखने देहरादून जा रही है। तो अब देखिए, ये पढ़ने में भी हमें अच्छा लग रहा है और जब हम बार बार सीमा शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो बोलने में भी अजीब लग रहा था और न ही सुनने में अच्छा लग रहा था। तो ये बार बार जो नाम लिया जा रहा है, तो हमने इन नाम की जगह पर जो शब्द लिखे हुए हैं, वह, वह, अपनी, इन नाम को ही सर्वनाम कहते हैं, जो नाम की जगह पर ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो बच्चों, सीमा शब्द जो है ये क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा शब्दों की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि बार बार नाम न लेकर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सर्वनाम की परिभाषा बताती हूँ। तो बच्चों, आइए अब हम सर्वनाम की परिभाषा को समझते हैं। सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम का मतलब तो आपको पता ही है, नाम, सबका नाम। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम, सबके नाम के लिए जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, उसका, उसकी, इसका इत्यादि। सर्वनाम को अच्छी तरह से समझने के लिए अब हम इन सर्वनाम शब्दों से बने हुए वाक्यों को देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं। इस वाक्य में देखिए सर्वनाम शब्द क्या है? मैं। तुम जल्दी तैयार हो जाओ। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। कोई, बाहर कोई आया है। इसमें सर्वनाम शब्द है कोई। आज हम घूमने जाएंगे। इसमें देखिए सर्वनाम शब्द है हम। आप गांव कब गए? इसमें सर्वनाम शब्द है आप। तो देखा बच्चों आपने कि सर्वनाम शब्दों से
वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए अब हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में देखिए 2 सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं। जो सही है इन दोनों में से उसे इस खाली जगह पर भरना है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं तो आज नहीं जाऊंगा। ये वाक्य सही लग रहा है ना। अगला इसे भी रख के देखते हैं हम, तुम को भी। तुम तो आज नहीं जाऊंगा, ये अटपटा लग रहा है ना। हाँ, तो इसे नहीं रखते हैं, इस मैं को यहाँ पर लिखेंगे हम। ये सही शब्द है। मैं तो आज नहीं जाऊंगा। डैश मिलकर खेलेंगे। पहला शब्द है हमारा, इसे रख के देखते हैं। हमारा मिलकर खेलेंगे। सही नहीं लग रहा है ना ये। चलिए अब हम को रख कर देखते हैं। हम मिलकर खेलेंगे। ये वाक्य सही लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। बाहर डैश आया है। कौन? बाहर कौन आया है? चलिए तुम्हें को भी रखकर देख लेते हैं हम। बाहर तुम्हें आया है। नहीं, ये सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कौन। बाहर कौन आया है? डैश काम कर लिया। उसे को रख कर देखते हैं हम। उसे काम कर लिया। ये नहीं ठीक लग रहा है। अब हम मैंने को रखते हैं। मैंने काम कर लिया, ये ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैंने काम कर लिया। डैश रीमा का भाई है। वह रीमा का भाई है। उसे को भी देख लेते हैं। उसे रीमा का भाई है। उसे ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह रीमा का भाई है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।